इसको मोहब्बत के अशार को पढ़ते सब है, समझते कितने लोग? पढ़ते तो सब है लेकिन समझते कितने लोग हैं? पढ़ना कमाल है लेकिन उससे बड़ा कमाल यह है कि इमाम के शेर को पढ़कर समझ लिया जाए। मेरे इमाम ने जब मुस्तफा के हुस्न पर रोशनी डाली, मुस्तफा के हुस्न पर, तो कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है। मुस्तफा का हुस्न ऐसा है, मोहब्बत से पूरा मजमा और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है। मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा है, मेरे मुस्तफा की खूबसूरती ऐसी है, मेरे मुस्तफा का जमाल ऐसा है कि नक्श और ऐब तो दूर की बात, नक्श और ऐब का गुमान भी नहीं हो सकता। नक्श और ऐब का गुमान भी नहीं हो सकता। जरा आवाज साफ कीजिए, आवाज साफ कीजिए, कुछ थोड़ी सी आवाज साफ कीजिए ताकि आवाज समझ में आनी चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं मुस्तफा की जात वो जात है, मुस्तफा का हुस्न ऐसा हुस्न है कि नक्श और ऐब तो कुजा, नक्श और ऐब का गुमान भी नहीं, नक्श और ऐब का गुमान भी नहीं हो सकता है। और फरमाया यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। अभी कफील भाई बात कर रहे थे मदीने की, फरमाया यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाया कि दुनिया में जितने भी फूल पाए जाते हैं हर फूल के साथ कांटा जरूर होता है। गुलाब बहुत खूबसूरत फूल है लेकिन गुलाब के साथ भी कांटा जरूर है, लेकिन मदीने वाला फूल एक ऐसा फूल है कि हर तरह के कांटे से महफूज है। और फरमाया दुनिया में जितनी भी शमा जलती है धुआं जरूर होता है, जब आग लगे तो धुआं होगा, शमा चलेगी तो धुआं होगा, लेकिन मदीने वाली शमा एक ऐसी शमा है कि जब जलती है तो धुआं नहीं होता, बल्कि उस शमा को जो दिल में जला लेता है वो जमाने में मुमताज हो जाता है। अबू बकर ने जलाया तो सदाकत के पैकर बन गए, उमर ने जलाया तो अदालत के पैकर बन गए, उस्मान ने जलाया तो सखावत के पैकर बन गए, अली ने जलाया तो शुजाअत के पैकर बन गए, इमाम आजम ने चलाया तो फकाहत के पैकर बन गए, गौसे आजम ने चलाया तो गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हो गए, और मेरे इमाम ने चलाया तो मुजद्दिदियत के आला मकाम पर फाइज हुए। तब मेरा इमाम कहता है कि ये शमा ऐसी शमा है कि जो जलाता है वो यहाँ भी कामयाब होता है, और जब मैदान महशर में पुल सिरात से गुजरने लगेगा मुस्तफा का आशिक तो उस वक्त जहन्नम कहेगा ऐ गुजरने वाले जल्दी गुजर जा, तेरे गुजरने की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। तब मेरा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा। जरा मोहब्बत से बोलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये मदीने वाली शमा है, मदीने वाली शमा जब दिल में जल जाती है तो वो बंदा जमाने में मुमताज हो जाया करता है। ये तो मदीने की शमा की बात हुई है, लेकिन जरा मुस्तफा के हुस्न पर मेरे इमाम ने कैसे कलाम किया, मेरे इमाम ने कैसे कलाम किया है मुस्तफा के हुस्न पर। जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, जरा अकीदत से बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है, मुस्तफा का हुस्न ऐसा है। ऐब और नक्श तो कुजा, ऐब और नक्श का गुमान भी नहीं हो सकता है। और एक नुक्ते की बात बोलूं, कटकुल बहार वाले समझते हैं गुफ्तगू को, अगर समझते हो तो जरा मुस्कुरा कर बोल दो ना। अकीदत से यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कटकुल बहार वाले गुफ्तगू समझते हैं, हुस्न की बात आई तो एक तारीफ करूं हुस्न की। उलमा ने कहा हुस्न की दो किस्में हैं,
फरमाया हुस्ने सबाहत है और हुस्ने मलाहत है। एक है हुस्ने सबाहत और एक है हुस्ने मलाहत। सबने अपने अंदाज में तशरीह की, लेकिन मैं अपने अंदाज में तशरीह करना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अपने अंदाज में तशरीह करना चाहता हूँ। फरमाया हुस्ने सबाहत तो ये है, हुस्ने सबाहत तो ये है कि जब तक हुस्न सामने है, तवज्जो से पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, जब तक हुस्न सामने है, हुस्ने सबाहत ये है कि जब तक हुस्न सामने है, उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा। हुस्ने सबाहत तो ये है कि जब तक हुस्न सामने है, उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा है। जैसे ही यूसुफ निकल गए, दर्द शुरू हो गया। लेकिन हुस्ने मलाहत ये है कि एक बार मेरे मुस्तफा को जिसने भी देख लिया, गर्दन कटा दी, दर्द ना हुआ तो मेरा इमाम कह उठा, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाना। उसने सबाहत तो ये है कि एक बार देखा, उसने मलाहत तो ये है कि एक बार देखा। अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, और जब अंसार और मुहाजिरीन ने देखा तो अंसार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम तो आप पर कुर्बान हैं, हम तो आप पर कुर्बान हैं, हम तो कर्न तक जाने को तैयार हैं, हम तो कर्न तक जाने को तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, ये कुंबे, ये कबीले, ये खानदान सब आप पर कुर्बान है। एक बार जो मुस्तफा को देख लेता वो मुस्तफा का ही हो जाया करता था। एक बार जो मुस्तफा को देखता वो मुस्तफा का ही हो जाता था। इसीलिए तो सहाबा कहते थे, लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। या रसूल अल्लाह, आपसे पहले ना आपकी तरह देखा, ना आपके बाद कोई हो सकता है। इसकी तर्जमानी जब की तो कहा, आफाक हा कर दीदाम, महरे बुतावर जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गई, लेकिन तू चीजें दी गरी। आफाक हा कर दीदाम, महरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। और एक बात और सुनाऊं, एक रिवायत और सुना रहा हूं। अभी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। आपकी समाज जैसी होगी, फकीर की गुफ्तगू वैसे होगी। समात आपकी बहुत अच्छी है, बड़ी तारीफ आपकी सुनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी तारीफ के हकीकी मिज़दाक़ हैं। आपकी समात अच्छी है, सुन रहे हैं। आपकी समातों की दहलीज तक ये फकीर पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका भरपूर साथ देने को तैयार हैं। चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए, चेहरे माथे पर शिकन नहीं आना चाहिए, और सुन्नियों का चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, आशिकों का चेहरा हमेशा मुस्कुराया करता है। जो आशिक होता है ना, वो अपने महबूब का तस्करा सुनता है तो फिर मचलता है, फिर झूमता है, फिर मचलता है, फिर झूमता है। यार हमें बताओ, जब दुनियादार से मोहब्बत हो जाती है, उसका जिक्र छिड़ जाए तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हो। उसी की बात करो ना, उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो हंसता कैसा है, वो बोलता कैसा है, वो हंसता कैसा है, वो मुस्कुराता कैसा है। यानी दुनियादार से मोहब्बत हो गई, उसका तज़किरा छिड़ जाए तो सुनने में बड़ा मजा आता है। यार आज तो मजलिस सजी है उर्से सखावत के मौके पर, और सब लोग सखावत अलैहिर्रहमा के गुलाम नजर आते हैं। हम सब गुलाम है ना, हजरत के गुलाम है ना, बोलिए पूरा मजमा। हम सब गुलाम है ना, तो गुलामी का सबूत दीजिए, बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। यार
जब दुनियादार से मोहब्बत होती है, उसका तस्करा छिड़ जाता है तो बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हो, बड़ी अकीदत से सुनते हो। कहते उसी की बात करो ना, उसका बोलना कैसा है, उसका उठना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो चलता कैसा है, वो बैठता कैसा है। मैंने कहा जब दुनियादारों से मोहब्बत हो गई तो उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। अरे हमें अपने रसूल से सच्चा प्यार है, हमें अपने आका से सच्ची मोहब्बत है। आज बात दुनियादार की नहीं होगी, आज बात रसूल पाक की होगी और रसूल पाक के आल की होगी। आज बात किसी और की नहीं होगी, आज बात रसूल पाक की होगी, आज बात रसूल पाक की होगी। यार मोहब्बत का फलसफा तो हमने गैरों से सीख लिया है, मोहब्बत का फलसफा तो हमने गैरों से सीखा है। हमने गौर किया मैग्नेट और लोहे पे। मैग्नेट आपने देखा है? पूरा बंदा बोले ना, मैग्नेट देखा है आपने? पूरा बंदा मैग्नेट देखा है आपने? हर कोई बोले ना देखा है। लोहे देखा है? लोहे, लोहा भी देख लिया। मैग्नेट जिसको हम चुंबक बोलते हैं, पता नहीं उड़ीसा में क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना चुंबक। और लोहा देखा अपना? यार लोहे और चुंबक में जब मोहब्बत हो गई तो ऐसी कशिश है, जैसे ही लोहे को मैग्नेट के करीब करो दौड़ के चिपकता है कि नहीं चिपकता है? अच्छा आप हमें बताओ, सोना कितना कीमती है, चांदी कितनी कीमती है, हीरा कितना कीमती है, लेकिन जैसे ही मैंने कीमती सोना लेकर तजर्बा करना चाहा, मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं, कोई कशिश नहीं। चांदी को लोहे के मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं। हीरे को मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं। लेकिन काला कलोटा लोहा लेकर, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको लेकर मैंने जैसे ही मैग्नेट के करीब किया, दौड़कर चिपक गया। पता चला जब मोहब्बत होती है तो शक्लो सूरत नहीं देखी जाती है, जब मोहब्बत होती है तो कीमत नहीं देखी जाती है, जब मोहब्बत होती है तो वक्त और हालात नहीं देखी जाती है। अरे यार जिसका महबूब काला कलोटा होता है, उससे जब मोहब्बत होती है उसे सीने से लगाया जाता है। मेरे आका तो वो है कि आपकी तरह कोई हुआ ही नहीं है। मेरा इमाम कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। बहुत लाजवाब। यार हमें बताओ ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो कीमत, बोलो ना कीमत। जब मोहब्बत हो जाती है तो शक्लो सूरत नहीं देखी जाती। लेकिन जिसका महबूब काला कलोटा हो, अगर वो महबूब है तो उसको सीने से लगाया जाता है। लेकिन हमें जिससे मोहब्बत है वो दुनिया में सबसे हसीन है। मुस्तफा की तरह न कोई पैदा हुआ है, न कयामत तक कोई हो सकता है। पूरा बंदा बोलेगा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक कहती है, सहरी का वक्त था, मैं सी रही थी, सुई गिर गई, मुस्तफा तशरीफ ले आए। मैंने चिराग की रोशनी में सुई तलाश की, लेकिन सुई न मिली। हुजरा में आका तशरीफ लाए। आका के चेहरे से एक ऐसा नूर निकल रहा था, एक ऐसी रोशनी निकल रही थी। मैंने चिराग की रोशनी में सुई तलाश की, सुई न मिली, लेकिन चेहरे मज़ोहा के निकले हुए नूर से मैंने अपनी सुई को तलाश कर ली। इसलिए किसी ने कहा मिली जो गुमशुदा सुई, मचल कर आयशा बोली उजाला मुस्कुराता है मोहम्मद। जरा पूरा मजमा बोलो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। उजाला मुस्कुराता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। यार मेरे मुस्तफा की तरह तो कोई हुआ ही नहीं।
और ना क़यामत तक हो सकता है। और एक बात बोलूं, इस पर बहुत देर गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन दुरूद पाक सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपकी समाअत अच्छी है। जिसकी समाअत अच्छी होती है फिर उसको हम अच्छा ही सुना कर जाते हैं, हम अच्छा ही सुना कर जाते हैं। देखिए माशाअल्लाह यहाँ पर इस मिंबरे नूर पर मुल्क हिंदुस्तान के अजीम खुतबा नुकबा शोरा यहाँ बैठे हैं। कफील अंबर साहब जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरा हिंदुस्तान जिनको सुनना चाहता है, और जिम्मेदार नकीब जो होता है ना, उसको जिम्मेदार जलसों में बुलाया जाए। और आपकी जिम्मेदारी ये बता रही है कि आप जिम्मेदार हैं माशाअल्लाह। और शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, फिर उनसे आपको समाअत करनी है। मुफ्ती साहब क़िबला और दिगर उलमा मिंबर नूर पर बैठे हैं। बड़ी अच्छी आपकी समाअत है, दिल करता है कुछ सुना कर जाऊं, कुछ समझा कर जाऊं। यार हम सब हुसैनी है ना, और हुसैनी तेवर अगर नहीं रहा तो फिर कौन तेवर होगा दीवानों का? क्या बात है। ये हुसैनी तेवर ही अलग तेवर है ना। हम सब हुसैनी हैं। हुसैन की बात हो रही थी। कफील अंबर साहब बहुत सारे अशार पढ़ रहे थे, करबला पर, आले नबी पर, औलादे अली पर, और हम सब की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा पर। लेकिन मैं जो आज तफसीर कर रहा हूँ उसको मेरे अंदाज में अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता। जरा पूरा मजमा मुस्कुराकर बोलिए, क्या अता किया है? पीछे वाले क्या अता किया है? अच्छा, कौसर से मुफस्सिरीन मुराद लेते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कौसर से मुराद खैरे कसीर है। क्या है? खैरे कसीर, यानी महबूब हर कुछ आपको हमने अता कर दिया है। हर कुछ हमने आपको अता कर दिया है। यार दुनिया भी लेनी हो तो मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, आखिरत भी चाहिए तो मुस्तफा के दर पे आ जाओ। आखिरत भी चाहिए तो मुस्तफा के दर पे आ जाओ। और फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अबतर क्या है इसको समझिए जरा मोहब्बत से। अबतर कहते हैं जिसकी औलादे नरीना ना हो या हो खत्म हो गई। जब हुजूर के साहबजादे का इंतकाल हो गया ना, तवज्जो है ना आपकी, हुजूर के साहबजादे का जब इंतकाल हुआ ना तो कुफ्फारो मुशरिकीन ने आपको ताना देना शुरू कर दिया। कहा मुस्तफा अबतर हो गए, मुस्तफा अबतर हो गए, अब नस्ले मुस्तफा नहीं चलेगी, अब नस्ले मुस्तफा आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पूरी दुनिया में कानून ये है, पूरी दुनिया में कानून ये है कि नस्ल बाप से चलती है, मां से नहीं। तवज्जो से सुनिएगा जरा, नस्ल किससे चलती है? बाप से। जितने भी अंबियाए किराम आए सबकी नस्ल चली बाप से। हजरत आदम की नस्ल चली बेटे से, हजरत नूह की नस्ल चली बेटे से, हजरत इस्माइल की नस्ल चली बेटे से, हजरत इस्माइल की नस्ल चली बेटे से, हजरत इब्राहिम की नस्ल चली बेटे से। नुक्ते आफरीनी से नस्ल जो चली है वो बेटे से चली है। और हजरत फातिमा के अलावा कयामत तक नस्ल चलेगी तो बेटे से चलेगी, बेटी से नहीं चलेगी। लेकिन जिन लोगों ने मुस्तफा को ताना दिया, मुस्तफा अबतर हो गए, अब आपकी नस्ल आगे नहीं चल सकती। अब नस्ल मुस्तफा नहीं रहेगी दुनिया में, अब नस्ल मुस्तफा खत्म हो गई। रब ने मुस्तफा की बारगाह में कानून ही बदल दिया। पूरा मजमा मोहब्बत से, रब ने मुस्तफा के पास आकर कानून ही रब ने बदल दिया। कहा महबूब सबकी नस्ल चलती है बेटे से, लेकिन तेरी नस्ल चलेगी तो बेटी से चलेगी, बेटे से नहीं चलेगी।
तेरी नस्ल अब बेटे से नहीं चलेगी, बेटी से चलेगी। पूरी दुनिया में नस्ल चली है तो बेटे से चली है, लेकिन एक वाहिद नस्ल मुस्तफा है जो बेटे से नहीं चली है बल्कि बेटी से चली है। और वो बेटी कोई और नहीं थी, वो बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। वो बेटी कोई और नहीं है, वो बेटी है जिनके बारे में मुस्तफा कहते हैं फातिमा बज़ातु मिन्नी फमन अबग़ज़हा अबग़ज़नी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर कोई फातिमा को तकलीफ देता है तो मुझे तकलीफ होती है। अरे फातिमा के जिक्र को राफ़ज़ियत कहने वाले, अली के जिक्र को राफ़ज़ियत कहने वाले, अरे इमाम हसन के जिक्र को राफ़ज़ियत कहने वालों सुनो, अरे उसका जिक्र राफ़ज़ियत कैसे हो सकती है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा मन आप बाली फकत आप बनी। जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा अल हसन वल हुसैन सज्जदा शबाबी अहलिल जन्ना। जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा फातिमा बज़ातु मिन्नी। जिसकी फजीलत हदीस में मौजूद है, जिसकी फजीलत जुबान मुस्तफा से जाहिर हो रही है, उसका जिक्र राफ़ज़ियत नहीं हो सकती बल्कि उसका जिक्र इबादत है। जरा मोहब्बत से बोलो ना यार, जिसके बारे में मुस्तफा कहे मन अहब्बाली जन फकद अहब्बनी। यार जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत। फिर उसका जिक्र राफ़ज़ियत और शीयत नहीं हो सकती। फिर ज़हन में सवाल उठता है राफ़ज़ियत क्या, शीयत क्या है? ये सवाल उठता है ना उठता है? बोलिए ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? इसीलिए इस दौरे पुरफितन में जिसके हाथ में आला हज़रत का दामन है, फिर वो ऐसा पुख्ता होता है कि उसके दिल में न राफ़ज़ियत आती है, न खारजियत आती है, न नासबियत आती है। जिसने आला हज़रत के दामन को पकड़ा फिर तो उसका वही नारा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। यार अली का जिक्र राफ़ज़ियत नहीं है, फातिमा का जिक्र राफ़ज़ियत नहीं है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि राफ़ज़ियत है, लेकिन जरा सुनना चाहो, मिजाज बनाओ तब तो। जरा पूरा मजमा अकीदत से बोलो ना या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। यार राफ़ज़ियत है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ ये राफ़ज़ियत और शीयत है क्या। बड़ी बड़ी खानकाहें जद में आ गई, बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीनों का दिमाग खराब हो गया। कहा हमें अली की मोहब्बत, हमें अली से तो मोहब्बत है, लेकिन हमें अमीर मुआविया समझ में नहीं आते। हमें अली से तो मोहब्बत है, हमें अबू बकर समझ में नहीं आते। हमें अली से तो मोहब्बत है, हमें उमर समझ में नहीं आते। मैंने कहा अगर तुझे अली समझ में आते हैं, अबू बकर समझ में नहीं आते। अगर तुझे अली समझ में आते हैं, उमर समझ में नहीं आते। अगर तुझे अली समझ में आते हैं, अमीर मुआविया समझ में नहीं आते। असल में इसी को राफ़ज़ियत कहते हैं। राफ़ज़ियत इसी को कहते हैं कि किसी को अली तो समझ में आए, अबू बकर, और जिसको अली भी समझ में आए, अबू बकर भी समझ में आए, उसको फिर पक्का सुन्नी कहते हैं। जरा पूरा मजमा बोलिए ना मोहब्बत से। जिसको अबू बकर भी समझ में आए, अली भी समझ में आए, फिर उसे सुन्नी कहते हैं। और जिसको अली समझ में आए, अबू बकर समझ में नहीं आए, फिर उसे शिया और राफ़ज़ी कहते हैं। तो इस बात का खुलासा हुआ कि अली का जिक्र राफ़ज़ियत नहीं है, बल्कि अली का जिक्र इबादत है। लेकिन अली के जिक्र के साथ अबू बकर को छोड़ा जाए और ये कहा जाए अबू बकर का जिक्र जरूरी नहीं, तो ये राफ़ज़ियत, ये शीयत है। इसको याद रखना चाहिए। और एक बात जरा सुनिए मोहब्बत से, एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ, देखता हूँ आप कैसे सुनते। जरा पूरा मजमा बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। यार आज तो मैं एक रिवायत सुनाता हूँ, और अगर दलील की जरूरत पड़े तो मैं काफी हूँ उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात आपको, एक रिवायत मैंने पढ़ी, मैं पढ़कर बहुत देर तक सोचता रहा कैसे लोग अली को छोड़ने की बात करते और कैसे अबू बकर को छोड़ने की बात करते।
ना अबू बकर के बगैर बेड़ा पार है, ना अली के बगैर बेड़ा पार। यार यहाँ तो दोनों का दामन चाहिए, अली का भी दामन चाहिए और अबू बकर का भी दामन चाहिए। एक रिवायत जल्दी से सुना दूं, कुछ बात और करनी है अभी मुझे। यार एक रिवायत में पढ़ रहा था, एक मर्तबा हजरत अबू बकर ने मुस्तफा अली को देखा तो देखकर मुस्कुरा दिया। जरा आप भी मुस्कुरा दीजिए। यार यहाँ अली के बेटे लेटे हैं, इनके नाना जान की बात हो रही है और आप खामोश बैठे हो। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर हैं, मौला अली हैं। अबू बकर ने अली को देखा, मुस्कुरा दिया। अली को देखकर मुस्कुराया। अली ने कहा अबू बकर मुस्कुराते क्यों हैं? अबू बकर मुस्कुराते क्यों हो? तो अबू बकर ने कहा अली एक बात याद आ गई है, मुस्कुरा रहा हूं। जरा आप भी मुस्कुरा दीजिए ना। अली एक बात याद आ गई है, मुस्कुरा रहा हूं। कहा क्या? अबू बकर कहते हैं मुस्तफा ने मुझसे कहा था कि अली को देखना इबादत। ये कौन कह रहे हैं? पहले खलीफा अबू बकर कह रहे हैं। और दूसरी बात अबू बकर कहते हैं अली मुझसे मुस्तफा ने कहा था कि जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे, जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो जन्नत का परवाना अली बांटेगा। कौन बांटेगा? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं पूरा मजमा। जन्नत का परवाना कौन बांटेगा? कौन बांटेगा? कौन बांटेगा? पूरा पीछे वाला कौन बांटेगा? जन्नत का परवाना अली बांटेगा। अब मौला अली थे, वो भी मुस्कुराने लगे, वो भी मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो मौला अली कहते हैं अबू बकर तुझसे मुस्तफा ने कहा कि जन्नत का परवाना अली बांटेगा, लेकिन मुझसे मेरे आका ने कहा था अली जब जन्नती को जन्नत का परवाना देना तो देख लेना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा उसे ही जन्नत का परवाना देना, जिसके दिल में अबू बकर का प्यार नहीं होगा फिर उसे जन्नत का परवाना न देना। पता चला जन्नत में जाने के लिए अबू बकर का भी प्यार चाहिए, अली के भी मोहब्बत चाहिए। अब इमाम इसको मोहब्बत को पढ़ो। इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतर। क्या चला? अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो किसका दामन चाहिए? अबू बकर का भी दामन चाहिए और अली का भी दामन चाहिए। बगैर सहाबा के दामन के जन्नत में नहीं जा सकते और बगैर अहले बैत के दामन के जन्नत में नहीं जा सकते। लोग इफरातो तफरीद का शिकार हो गए, लोग गुमराह होते जा रहे इस दौरे पुरफितन में। लेकिन जो इत्तेदाल के साथ गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू सुनिए तो कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी बदमजहब नहीं होंगे। इसीलिए अहले सुन्नत के सच्चे दामन को मजबूती से पकड़ो। और एक बात सुनिए, नस्ल मुस्तफा चली शान से, रब ने कानून बदल दिया। सबकी नस्ल चलेगी बेटे से, लेकिन मुस्तफा की नस्ल चलेगी बेटी से। और किसी की नस्ल चलती है तो कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई लुल्ला हो जाता है, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है। लेकिन मुस्तफा की नस्ल किस शान के साथ चली है? तवज्जो है ना आपकी? मुस्तफा की नस्ल चली है तो किस शान के साथ चली है कि जब मुस्तफा की नस्ल चली तो अभी इमाम हुसैन है, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ अली असगर है, एक तरफ अली अकबर है, एक तरफ ओनो मोहम्मद है। मुस्तफा की नस्ल चली है तो इस शान के साथ चली कि जब जब इस्लाम को बचाने की बात आई है तब भी मुस्तफा के बेटों ने कुर्बानी दी है। जब जब इस्लाम को की हिफाजत की बात आई है तब तब मुस्तफा के बेटों ने कुर्बानी दी है। करबला में हुसैन ने कुंबा कबीला लुटाकर ये बता दिया कि मुस्तफा की शरीयत पर आ जाने नहीं दूंगा, चाहे कुंबा लुट जाए कभी कबीला लुट जाए।
और फिर वही नस्ल मुस्तफ़ा जब आगे बढ़ी तो इस शान के साथ बढ़ी कि जब बगदाद में गौसुल वरा आए, गौसे आजम आए तो इस शान के साथ आए कि गौसे आजम फरमाते हैं ववल्लानी अलल अख्ताबी जमान फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल खुल्लु गौरन फी ज़वाली फलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वक़्तफ़त बैन रिमाली। मेरे गौस कहते हैं मैं अगर मुर्दों पर नजर डाल दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए, मैं अगर नजर डाल दूं पहाड़ों पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, मैं अगर नजर डाल दूं समंदरों पर तो समंदर का पानी जमीन में जज्ब होकर खुश्क हो जाए। फिर मेरा गौस कहता है कि महीना और जमाना भी गुजरता है तो मुझसे इजाजत लेकर गुजरता है, तब मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। फिर वही नस्ल चली गरीब नवाज। कौन गरीब नवाज? जब आए तो पुराना सागर को कासे में समा दिया। ये मुस्तफा का बेटा। फिर मखदूम आए किचौचा में। शान क्या है मखदूम की? अरे करामत आज भी जाहिर है यार। उन अकल के अंधों को समझ में नहीं आता जिन्हें करामत समझ में नहीं आती, जिन्हें वली समझ में नहीं आते, उन्हें बज़ाहिर दिखती हुई करामत भी समझ में नहीं आती, दिखती हुई करामत भी नजर नहीं आती। यार जैसे ही दर पे गया मखदूम के, आसेब हो, जिन्नात हो, भूत हो, कुछ भी हो, मखदूम मखदूम का नारा लगाने लगा। ये मेरे मखदूम की शान है। ये इस तरह से नस्ल चली। और एक बात और बताऊं, हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, वही नस्ल चलते चलते क्योंकि ये नस्ल जो चली है खून मुस्तफा का है। खून किसका है? मुस्तफा का है। ये आले रसूल है, ये जुज़्वे मुस्तफा है, ये जुज़्वे मुस्तफा है। ये शान, ये नस्ल चलते चलते पहुंच गई कटकुल बहाल में। ये नस्ल चलते चलते पहुंच गई कटकुल बहाल में। और कटकुल बहाल में सैयद शाह सखावत हुसैन साहब आए और ये कहा कि ऐ कटकुल बहाल वाले, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी होगी तो मेरे दर पे आना, अगर कोई मुसीबत होगी तो मेरे दर पे आना, अगर कोई बलाएं आ जाए तो मेरे दर पे आना। मैं यहाँ आराम फरमा हूँ, लेकिन यहाँ आराम करते हुए हर के घर का नजर। ये सैयद साहब की मेहरबानी है, सैयद सखावत साहब की। बड़े खुश नसीब हैं आप कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ आराम फरमाए। इतनी बड़ी शख्सियत हर किसी के मुकद्दर में नहीं है। कई बस्तियां ऐसी मैं गया हूँ जहाँ पर बस्ती उजाड़ नजर आती, बस्ती में रौनक नजर नहीं आती, लेकिन आज जो ये रौनक नजर आ रही है ये कटकुल बहाल में, ये हजरत सखावत का सदका है, ये सैयद सखावत अलैहिर्रहमा का सदका है, यहाँ के पीर का सदका है, यहाँ के वली का सदका है। और आला हजरत ने एक हदीस नकल फरमाई अल अमन वल उला में। वो हदीस सुनाकर बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। आला हजरत ने एक हदीस नकल फरमाई। आला हजरत ने कहा, हदीस कोट फरमाई, कंजुल उम्माल की हदीस और मुख्तलिफ कुतुब हदीस को कोट करते हुए एक हदीस नकल फरमाई। आला हजरत ने फरमाया इन्नल्लाह ला यदफउ बिल मुस्लिमी सालिही अन मिअति अहली बैत मिन जीरानिहिल बला। फरमाया कि जहां पर एक अल्लाह वाले होते हैं, कितने 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 एक होते हैं। फरमाया जहां पर एक होते हैं ना, उस एक अल्लाह वालों के सदके 100 घर महफूज हो जाता है। एक अल्लाह वालों के सदके, हुजूर फरमाते हैं एक अल्लाह वालों के सदके 100 महफूज हो जाता है। मैंने कहा यार यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन ये वलियों का गहवारा है, यहाँ एक अल्लाह वाले नहीं करोड़ों अल्लाह वाले आराम फरमा है। ये पूरा हिंदुस्तान वलियों की सरजमीन है। इसीलिए हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान को मिटा नहीं सकते, खुद मिट जाते। और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि जो इनके दर से जोड़ता है
वो भी कामयाब हो जाता है। इसीलिए कहा न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और एक आखिरी बात यही है, एक हदीस पाक और सुना दूं, बात खत्म कर दूं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में 30 अब्दाल होंगे। कितने अब्दाल? अल अब्दालु फी उम्मती सलासून बिहिम तक़ूमुल अर्ज़ व बिहिम तुमतरून व बिहिम तुनसरून। फरमाया इन्हीं अब्दाल की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है, इन्हीं अब्दाल की वजह से बारिशें होती है, इन्हीं अब्दाल की वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाया करती। सोचो जरा कितना बड़ा मकाम है वलियों का। और एक रिवायत में हुजूर फरमाते हैं रब कहता है इन्नी लअहुम्मु बिअहलिल अर्ज़ि अज़ाबन फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मारि बुयूती वल मुतहाब्बीना फ़िय्या वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहारी सरफ़्तु अज़ाब अन्हुम। हुजूर फरमाते हैं कि रब कहता है मैं दुनिया वालों पर अजाब देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अजाब देना चाहता हूँ। लेकिन फरमाया जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोगों के घर को आबाद करने वाले, जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो अल्लाह के घर को आबाद करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो रात के आखिरी पहर में इबादतें करने वाले हैं, मग़फ़िरत तलब करने वाले हैं, तो रब कहता है मैं इन लोगों की वजह से अपना अजाब देना मौकूफ कर देता हूं। देखिए हज़रत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हुज़ूर सैयदी शाहिद मियाँ साहब क़िबला, हुज़ूर सैयदी शाहिद मियाँ साहब क़िबला, शहज़ादे हुज़ूर शेखुल मुस्लिमीन, शहज़ादे हुज़ूर शेखुल मुस्लिमीन फैज़ान कैरी शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत का ही इंतजार रहा था। हजरत तशरीफ ले आए, आप आयत तयम्मुम बर्खास्त का मामला रहता है। मेरी गुफ्तगू बस यहीं पर इख्तिताम होती है। हजरत कैरी शरीफ से तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी शख्सियत, प्यारी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, फिक्री शख्सियत, जिनके आबा व अजदाद का फैज़ान पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग लूट रहे हैं। ऐसी शख्सियत मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाए, फैज़याब हो। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन